जो हार गए, क्या वो सब जीत लेंगे पुतिन? पुतिन फ्रंट पर लाए ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो हाइमर्स को देगा टक्कर और यूक्रेन की सेना को करेगा पंचर। आखिर ये कौन सा रॉकेट लॉन्चर है जिसको हाइमर से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि हिल गया पूरा यूक्रेन? पहली बार ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना को भी लगा सदमा। आखिर क्यों यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने पुतिन के बारे में कहा पुतिन को कभी माफ नहीं करेंगे? आखिर यूक्रेन के लोग खिड़कियों पर भी क्यों लगा रहे हैं गत्ते? और क्या वजह है कि पूरे यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका मौत का दरवाजा बन चुका है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। यूक्रेन की पूरी जमीनी हकीकत भी समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी उस महाअस्त्र की जिस पर पुतिन को पूरा यकीन है कि यही वो सुपर विजेता हथियार है जो हारा हुआ हर इलाका वापस दिलवाएगा। खार्किव, इज्यूम, लीमान, खेरसोन का एक हिस्सा, यह सब कुछ पुतिन के पंजे से वापस हासिल करने के पीछे ताकत है हाइमर्स की। और इस हाइमर्स का तोड़ निकाले बिना हारी हुई जमीन को दोबारा वापस लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पुतिन ने एक खास मल्टी रॉकेट लॉन्चर को आगे किया है जिसका नाम है टॉर्नेडो एस। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अतिरिक्त $400 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमर्स है। यही दो हथियार इस वक्त यूक्रेन के डिफेंस और अटैक की नींव बने हुए हैं। इन्हीं दो हथियारों के दम पर यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन से खेरसोन का इलाका छीन लिया। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खेरसोन का दौरा किया था तब उन्होंने इस जीत का क्रेडिट हाइमर्स को दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि यूक्रेन की जंग में जो वापसी हुई है उसमें बड़ी भूमिका हाइमर्स की है। पुतिन इस बात को समझ चुके हैं कि रूस की आर्मी ने भी इस तरफ ध्यान दिया है। यही वजह है कि अब जंग के मोर्चे पर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम टॉर्नेडो एस को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी चल रही है। रूस के सैन्य विशेषज्ञ यूरी नुटो ने 23 नवंबर को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम हाइमर्स के जवाब के बारे में बात करें तो 120 किलोमीटर की फायरिंग रेंज और हर मिसाइल को टारगेट कर लेने में सक्षम टॉर्नेडो एस सिस्टम को हम मोर्चे पर भेज चुके हैं। ये एमएलआरएस अमेरिका के हाइमर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन से पहले रूस के पास टॉर्नेडो एस एमएलआरएस की 20 यूनिट्स थी। अब यह संख्या बढ़ चुकी है। रूस का टॉर्नेडो एस अमेरिका के हाइमर्स की ही तरह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर और दुश्मन के इलाकों के अंदर टारगेट को बर्बाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम हाइमर्स और टॉर्नेडो एस की तुलना करें तो टॉर्नेडो एस बेहतर मालूम पड़ता है। यूएस M142 हाइमर्स की रेंज 100 किलोमीटर है। टॉर्नेडो एस की रेंज 120 किलोमीटर है। यूएस M142 हाइमर्स का रॉकेट 7 मीटर का है। टॉर्नेडो एस का रॉकेट 7.6 मीटर का है, लेकिन एक मामले में हाइमर्स बेहतर है। फिर भी टॉर्नेडो की मारक क्षमता का मुकाबला हाइमर्स नहीं कर सकता है। टॉर्नेडो का निशाना भी हाइमर्स के मुकाबले बेहतर है। रूस का प्लान है कि इसी टॉर्नेडो की मदद से वो यूक्रेन को अपने गोला बारूद डिपो को पीछे की ओर ले जाने के लिए मजबूर करेगा और इसकी आपूर्ति लाइनों को कमजोर करेगा। हाइमर्स की सबसे खास बात यह है कि फायर करने के तुरंत बाद जल्द ही इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे दुश्मन इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हाइमर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए रूस ने एक और हथियार की मदद ली है जिसका नाम है लैंसेट ड्रोन। देखिए
ये है रूस का लैंसेट ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन की तरह खुद को मिटाकर टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है। रूस ने अब बड़ी संख्या में नए ड्रोन लैंसेट का उत्पादन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के कामिकाजे ड्रोन का स्टॉक खत्म हो गया है। लैंसेट ड्रोन 1 घंटा तक उड़ सकता है। इसमें 5 किलो से ज्यादा का उच्च क्षमता वाला विस्फोटक लगाया जाता है। 40 किलोमीटर की सीमा के साथ यह ड्रोन घातक साबित होता है। इस ड्रोन में खुफिया, नेविगेशन और कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी है। यह ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निशाने पर पहुंचता है। बम या रॉकेट जब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो ये नहीं देखता कि उसके निशाने पर कौन है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की आर्मी ने एक अस्पताल पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि सिर्फ 2 दिन के बच्चे की भी मौत हो चुकी है। ज़पोरिज़िया के पास ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल पर S-300 रॉकेट टकराया, जिसके बाद अस्पताल ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। Це навіть не можна описати словами, що ми відчуваємо. Лють, ненависть до нашого ворога. Не знаю, що можна тут сказати, що можна відчувати. Що може відчувати нормальна людина. Звичайно, жаль, співчуття до тих, хто постраждав. Ну і, звичайно, відновлювати це все. सबसे दुखद पहलू यह है कि इस हमले में 2 दिन के एक बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूक्रेन के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। Перша ракета С-300 прилетіла на дорожнє покриття пошкоджене, і друга ракета прилетіла саме сюди. І на центральну районну багатопрофільну лікарню, а конкретно на пологове відділення, де знаходилися відповідно люди. Одна жінка після пологів 2 дні народила хлопчика. І, на превеликий жаль, ця ракета забрала життя цієї дитини, яка прожила всього 2 дні. जब विलियंस के इस अस्पताल पर हमला हुआ तो सभी लोग सो रहे थे। हमले में ये 2 मंजिला इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। यूक्रेन में गिर रही बर्फ इस वक्त मिसाइल से भी घातक साबित हो रही है। यूक्रेन में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मिसाइल के हमलों से इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। उस पर मकानों पर गिर रही बर्फ मिसाइल से भी खतरनाक साबित हो रही है। लोग बिना बिजली और हीटर के ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। फिर भी बिजली घरों को ठीक करने के लिए 24 घंटे काम जारी है। पावर प्लांट बनाने वाले इलेक्ट्रीशियन भी जान बचाने के लिए प्लान कर रहे हैं। खिड़कियों से आने वाली बर्फीली हवा खून जमा रही है, इसलिए लोग खिड़कियों पर गत्ते लगा रहे हैं। 4000 हीटिंग शेल्टर यूक्रेन में बनाए गए हैं, जिसमें प्रवेश के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का जंग का नशा अभी उतरा नहीं है। उन्होंने बहुत क्रूर बयान दिया है कि यूक्रेन के लोगों को ये सर्दियां सहनी ही पड़ेंगी। इन हालातों में ज़ेलेंस्की के क्रोध की कोई सीमा नहीं है। Через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у 20 столітті. І ми не просто відбиваємось від агресії, ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки і гарантуватиме довготривалу безпеку. Безпеку Україні, всій Європі. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले यूक्रेन की आर्मी ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है।
हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि बिजली घरों की मरम्मत करने के लिए बिजली घरों तक पहुंचने से पहले बारूदी सुरंगों को साफ करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में फैली बारूद की चटाई को हटाना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के हेड सर्गेई सुरोविकिन ने यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस जरूर बुलाया है, लेकिन वापसी के बाद भी यूक्रेन के लोगों के लिए ये सर्दियां काल बनकर टूट रही हैं। ठंड से बचने के लिए ही पुतिन की आर्मी ने बेहद चालाकी से खुद को समेट लिया है। दुनिया की एक बेहद शक्तिशाली फौज भी अपने सैनिकों को ठंड से नहीं मरवा सकती है। इस भयानक ठंड में जब यूक्रेन जम गया है, लगातार चल रहे हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं, ओडेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन की नई सेना है और ज्यादा खूंखार। क्या पुतिन की ये नई सेना पुतिन को जीत दिलाएगी? आखिर कौन है ये पुतिन की खूंखार सेना जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है? बेहद क्रूर सेना जो दुश्मनों को तबाह कर देगी। पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन के खिलाफ मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास्क डालने की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध हर दिन तबाही का एक अलग मंजर दिखा रहा है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं तोप से धमाके हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग में पुतिन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को सेना में भर्ती भी किया, लेकिन ये सैनिक भी मैदान में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। आखिर क्यों पुतिन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गए? पुतिन की नई भर्तियों को अच्छी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पुतिन की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी वजह अच्छे हथियारों की कमी रही। दरअसल पुतिन ने यह कदम रूसी सेना की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाया है। पुतिन के आदेशों के तहत ये खूंखार कैदी कई शर्तों और नियमों के तहत सेना में शामिल किए गए। पुतिन ने सेना में भर्ती होने वाले कैदियों की सजा माफ करने की भी बात कही थी। सेना में शामिल होने तक परिवार और बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रखने दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना भर्ती में जो कैदी इनकार करेगा उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जगह वो बेहद खुफिया जगह और दूर रखा जाएगा। पुतिन इस जंग को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कई जान को खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ऐसे इल्जाम बहुत हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? बताया जा रहा है कि सेना में शामिल कैदियों को एक खुफिया जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैदियों को सेना में लोगों की खाना पूर्ति के लिए शामिल किया जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इन कैदियों का मरना तय ही है। इन कैदियों के मरने पर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और दावा किया जा रहा है कि इस तरह रूस अपने फौजियों की मौत को बहुत हद तक छुपाने में भी कामयाब रहेगा। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है, उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती। इस बीच रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि पुतिन की फौज में नरभक्षी को भी शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो को पूरी डिटेल से दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि यह व्यक्ति पुतिन का बहुत करीबी है। नाम है येवगेनी पेरोगजिन। और ये यहाँ रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. और अब बात करेंगे बड़ी खबर की।